प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मार्च शनिवार पहला पाठ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्याएं 16 से 19 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारी हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सबों से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 5वां अध्याय, पद संख्याएं 43 से लेकर 48 तक। यीशु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है। विधि विवरण ग्रंथ एक पूरा भाषण है। मूसा के मुंह से कानून, विधि लोगों को दिया जा रहा है। इसकी रचना ईसा के पूर्व 7वीं सदी में हुई और हम जानते हैं कि मूसा नबी उससे बहुत पहले जीवित थे। लेकिन उस समय के लोगों ने, विधि विवरण ग्रंथ के लेखकों ने जो भी समझा, उन्होंने उसका श्रेय मूसा नबी को दिया। विधि का विवरण है और लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए कानून, यानी विभिन्न प्रकार की विधियां, कानून दी जा रही है इसके माध्यम से। मत्ती के सुसमाचार में और इब्रानियों के नाम पत्र में भी विधि विवरण के कुछ उदाहरण हम पाते हैं। उदाहरण के लिए
मत्ती के सुसमाचार के 4 अध्याय में यीशु निर्जन स्थान में उपवास करने के बाद शैतान यीशु का परीक्षण करता है, तो यीशु शैतान का सामना करता है विधि विवरण से लिए गए वचनों के माध्यम से। और पहले जो मुक्ति यात्रा जो हुई, जिसका वर्णन निर्गमन ग्रंथ में है, और उसकी याद विधि विवरण ग्रंथ के द्वारा दिलाई गई है। सिनाई पर्वत पर दी गई 10 आज्ञाएं उसे इसमें दोहराए गए हैं, और आराधना करने की विधि, भोजन की विधि, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा निषिद्ध है, नहीं निषिद्ध है, और मूर्ति पूजा क्यों निषिद्ध है, और दशमांश किस तरह दिया जाना चाहिए, और साबत यानी विश्राम दिवस कैसे मनाया जाना चाहिए, परोपकार संबंधित बातें, कर्मकांड संबंधित बातें, ये सारे कानून है। और मंदिर परिसर में शुद्धता की भी बात करते हैं। तो पूरा विधि विवरण ग्रंथ अलग अलग भाषणों का एक संग्रह है। और आज के पाठ में हम सुनते हैं इस्राएल समुदाय और ईश्वर के बीच में बनाई गई प्रतिज्ञा या जो संधि है या संविधा है, उसके अंत में उसे याद दिलाने के बाद समापन संदेश आज के पाठ में दिया गया है। इस पाठ में बताया गया है, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। इन नियमों का पालन पूरी प्रतिबद्धता के साथ करना जरूरी है। 17वें पद पर लिखा है, आज तुम्हें प्रभु से ये आश्वासन मिला कि वो तुम्हारा अपना ईश्वर होगा। ये आज शब्द बाइबल में हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं, खास करके विधि विवरण में। विधि विवरण ग्रंथ के 4 अध्याय के 4 पद में भी इसका उपयोग हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ के 95वें स्तोत्र में 7 से लेकर 11वें पद तक प्रभु की ओर एक प्रार्थना है, और लोगों को यह बताया जा रहा है, आज तुम उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। इस आज शब्द का अर्थ क्या है? ये आज जहां कहीं बाइबल में आता है, उसका मतलब है प्रतिदिन वो याद दिलाया जा रहा है। प्रतिदिन हमें इस सत्य को जीना है, और प्रतिदिन अपने आप को ये याद दिलाना है, प्रभु से ये आश्वासन मिला कि वो तुम्हारा अपना ईश्वर होगा। पूरे विधि विवरण में और खास करके आज के पाठ में ईश्वर और उसकी चुनी हुई प्रजा, उनके बीच में ये जो संधि हुई है, ये वाचा हुआ है, जो प्रतिज्ञा की गई है, वो पूरा होगा, इसकी याद दिलाई जाती है। बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन करो। ये इसे याद दिलाया जाता है कि हमें प्रभु के नियमों का, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। ईश्वर और हमारे बीच में जो संधि या प्रतिज्ञा हुई, आपसी प्रेम का, ईश्वर हमसे प्रेम करते, हमें भी ईश्वर से प्रेम करना है, और उस प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा करना है। यही सत्य बार बार याद दिलाया जाता है। और आज के सुसमाचार का जो हिस्सा है, मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 43 से 48 तक के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इसके एक एक शब्द को हमें पूरी तरह से कंठस्थ करने की जरूरत है। हम लोग जब कोई किसी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं या पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन देते हैं, तो जो भी प्रमाण पत्र है उसके साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र को भी जोड़ने की जरूरत है।
और ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या जिसे कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। और परम पिता परमेश्वर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यीशु हमारे सामने रख रहे हैं कि परम पिता परमेश्वर का व्यवहार, उनका चरित्र क्या है। और यीशु चाहते हैं कि हमारा भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैसा ही बने, हमारा भी व्यवहार पिता ईश्वर की तरह हो। ईश्वर सूर्य की रोशनी देता है, ईश्वर पानी बरसाता है, ईश्वर सभी अच्छी चीजें हमें देता है। ईश्वर इस पूरी खूबसूरत सृष्टि के द्वारा हमारी परवरिश करता, हमारी देखभाल करता, हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है। और ये ईश्वर की उदारता का सर्टिफिकेट है। और ये उदारता, ये असीम है, विशाल है, बेशर्त है, लेकिन वो पक्षपात नहीं करता। वो सबके प्रति परमपिता परमेश्वर उदार है, धर्मी और अधर्मियों के प्रति, और यहूदियों गैर यहूदियों के प्रति, तथाकथित चुनी हुई प्रजा और अन्य सबके प्रति उनका व्यवहार बराबर है। सूर्य की रोशनी देता है तो सबको बराबर सूर्य की रोशनी मिलती है, पानी बरसाता है तो सबको बराबर बारिश का अनुभव होता है। तो यीशु हमें इन वाक्यों के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि हम भी पिता की तरह सबसे प्रेम करने वाले लोग बन जाएं। और इसीलिए आज के पाठ के 44वें पद पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अत्याचार चारों तरफ है, उत्पीड़न चारों तरफ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शायद हम में से बहुत कम लोग अत्याचार सहते हैं। और हम जो अत्याचार का सामना नहीं कर रहे हैं और हमारे शायद कट्टर दुश्मन नहीं हैं, यदि हैं तो संख्या बहुत कम होगी, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं जो हमारे जीवन को कठिन बनाते हैं, हमें परेशानियां देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं अलग अलग तरीके से। उन लोगों को प्रेम करने की बात यीशु कर रहे हैं। और उन लोगों को प्रेम करना बड़ी चुनौती का काम है, ये आसान काम नहीं है। डोरथी डे नामक एक विख्यात लेखिका है जिन्होंने ये कहा है, अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, आई रियली लव ओनली गॉड एज मच एज आई लव द पर्सन आई लव द लीस्ट। कहने का तात्पर्य है, मैं ईश्वर को उतना ही प्रेम कर पाता हूं जितना प्रेम मैं उस व्यक्ति से करता हूं जिनसे मेरी सबसे कम दोस्ती है, जिन्हें मैं नहीं चाहता, उनके साथ मैं कम प्रेम देता हूं। बस उतना ही प्रेम परमेश्वर से मैं कर पाता हूं। तो यही ईश्वर से प्रेम के साथ रहने वाले, यीशु के शिष्यत्व को अपनाने वालों के लिए बड़ी सबक है। हमें परेशान करने वाले लोगों से भी हमें प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारे जीवन को मुश्किल बनाने वाले, हमें तंग करने वाले लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें उनसे प्रेम करना है। दूसरों को हम उनकी कमियों, उनकी खामियों और उनकी गलतियों के चश्मे से आंकने की आदत बनाते हैं, लेकिन हमें प्रेम और करुणा के चश्मे से लोगों को देखना होगा, आंकना होगा। यदि हम प्रेम और करुणा के चश्मे से नहीं देखते हैं तो ये हम उन्हें अयोग्य ठहराएंगे, हम उन्हें नालायक ठहराते हैं। हमारे अंदर प्रेम लाना होगा, करुणा लाना होगा। यीशु का आदेश है प्रेम।
हम ईश्वर की प्रतिछाया में बनाए गए हैं। हमारी सृष्टि ईश्वर के सदृश हुई है, तो वो प्रतिछाया हमारे नजरिए में भी होनी चाहिए। ईश्वर का नजरिया हमारा नजरिया बन जाना चाहिए। आज दुनिया बहुत कठोर बन गई है। आज दुनिया में दोष लगाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और वहां हमें जो यीशु के शिष्य हैं, जिन्होंने परमपिता ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, हमें परमपिता ईश्वर की तरह पूर्ण बनना होगा, दोष ना लगाते हुए, प्रेम देते हुए, और गहराई से प्रेम करें, जल्दी क्षमा करें और क्षमा करने में विलंब ना करें, कम दोष लगाएं, दंड ना दे, और विचार करें कि आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों से और सहयोगियों से प्रेम जिस तरह करते हैं, उसी तरह अपरिचित लोगों से भी करें। इन सब के अलावा सड़क पर चलने वाले लोगों से, उनके प्रति हमारा नजरिया क्या है? जब हम गाड़ी चलाते हैं या साइकिल से चलते हैं या पैदल चलते हैं, हमारे अगल बगल से गाड़ी से गुजरने वाले शायद हमारी देखभाल नहीं करते, हमारी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? उनके प्रति हमारा नजरिया कैसा है? जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर हैं, वहां आपसे भीख मांगने वाले लोग आएंगे, उनके प्रति आपका नजरिया कैसा है? जब आप किराने की दुकान या कहीं जाते हैं, सुपर बाजार जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहां काम करने वाले लोगों के प्रति और मिलने वाले लोगों के प्रति हमारा नजरिया कैसा है? हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? सड़क पर चलते समय आपको गाली देने वाले लोग मिलेंगे, और उनकी तरफ देखकर यदि आप मुस्कुराएंगे तो वे बदल जाएंगे, उनका कठोर दिल मुलायम हो जाएगा। जिन्हें प्रेम नहीं किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी सूची में होंगे, उनके बारे में भी सोचिए, जो प्रेम के लायक नहीं हम समझते हैं। पवित्र आत्मा आपके कठोर बने हृदय को मुलायम बना सकता है, और इन सब में ईश्वर की प्रतिछाया दिखा सकता है। ईश्वर के प्रेम की ज्योति संसार के हर कोने को प्रज्वलित करने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर सकता है, और इस कृपा के लिए आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के इस आज्ञा के लिए कि हम प्रेम करें, हम तेरे जैसे बने, हम पूर्ण बने जैसे तू पूर्ण है। प्रभु, तेरी पूर्णता इसमें है कि तू पक्षपात नहीं करता, तू सबको बराबर प्रेम करता है, किसी को गैर नहीं समझता। हमारे हृदयों में भी वो विशालता, वो उदारता लावे, ताकि हम भी पूर्ण बने। रोज की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों पर हम तेरी आशीष मांगते हैं। प्रभु, सब पर तेरी आशीष हो, सभी परिवारों में तेरा प्रेम विराजे, परिवार प्रेम की आंगनवाड़ी हो, वहां से परिवार के सारे लोग प्रेम का प्रैक्टिस करके अपने चारों तरफ प्रेम का जीवन जिए, नजरिया बदले दुश्मनों के प्रति, और सबको अपने प्रेम के आगोश में ला सके। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।